नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। आप देख रहे हैं टी मनी बनू अपना फाइनेंस मिनिस्टर, एक ऐसा शो जहां पर हम कराते हैं आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग, स्टॉक म्यूचुअल फंड या निवेश का कोई भी पहलू हो, कोई भी निवेश विकल्प हो। हम बताते हैं किस तरह के निवेशक को किस तरह से उस निवेश विकल्प को पोर्टफोलियो में शामिल करके अपने आर्थिक सपने पूरे करने चाहिए। आज भी बेहद खास शो लेकर आए हैं आपके लिए, लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। शहनाइयों की गूंज के साथ बढ़ रहा है वेडिंग सीजन में अलग अलग सेगमेंट में कारोबार। इस शादी के सीजन हो सकता है बड़ा कारोबार। एफडी से ज्यादा डिविडेंड देने वाले शेयर कौन से हैं, जानेंगे आज। खरीदनी है कार तो कैसे करें बजट प्लानिंग, जानेंगे आज हमारे एक्सपर्ट से। साथ ही आपको बताएंगे कैसे बनाएं एक संतुलित पोर्टफोलियो। निवेश, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, क्रिप्टो करेंसी, लोन से जुड़ा कोई भी सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो टी मनी बनू अपना फाइनेंस मिनिस्टर में अपने सवाल आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और व्हाट्सएप नंबर है 9619873567। इस नंबर पर हमें इंतजार होता है आपके सवालों का। चलिए, तो शादियों का मौसम चल रहा है और ऐसे में अब तक जितनी भी रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं सभी ये कह रही हैं कि अब की बार का जो शादी का सीज़न है वो बम्पर सीज़न है। यानी वेडिंग के हर एवेन्यू को अगर हम देखें, हर पैमाने को अगर हम देखें, हर सेगमेंट को देखें तो बम्पर कमाई हो रही है। लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। एक तो रिकॉर्ड शादियाँ हो रही हैं और रिकॉर्ड कमाई भी हो रही है। थोड़ा सा इसका हम जायज़ा लेंगे, ज़मीनी हकीकत जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब की बार बैंड बाजा बारात और कमाई का क्या सिनेरियो है। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, आइए उनका स्वागत करते हैं। मिलाती हूँ आपको सबसे। हमारे साथ चेयरमैन वेस्ट जीजेसी और कमेटी मेंबर आशीष पेठे हैं, रॉयल ऑर्किड होटल्स के सीएफओ अमित जायसवाल हैं, फैशन डिज़ाइनर, सेलिब्रिटी फैशन डिज़ाइनर आसिफ मर्चेंट हमारे साथ हैं और सेलिब्रिटी वेडिंग फोटोग्राफर हरप्रीत बचैर भी हमारे साथ हैं और साथ ही वेडिंग प्लानर रजत सुगानी भी आने वाले वक्त में हमारे साथ जुड़ेंगे। तो चलिए, आज बम्पर पैक्ड पैनल है मेरे साथ और वाकई जिस तरह से पैनल तैयारी के साथ आया है, मुझे लग ही रहा है कि अब की बार जो शादियों का सीजन शुरू हुआ है वो काफ़ी मज़ेदार रहा है इन टर्म्स ऑफ कमाई और इन टर्म्स ऑफ कारोबार। तो चलिए अमित जी, आप ही के पास आऊँगी सबसे पहले, क्योंकि मुझे जानना है कि आपकी उम्मीदों के भी क्या पार निकला है ये वेडिंग सीजन अब तक, क्योंकि अभी चल ही रहा है वेडिंग सीजन, कुछ और समय बचा है ख़त्म होने में। तो अब तक का रिस्पॉन्स आंकड़ों के लिहाज से बताइए मुझे। नमस्कार कविता जी। जहां तक वेडिंग सीजन की बात है तो अगर एक शब्द में मुझे बोलना पड़े तो मार है पूरा मार्केट में। पिछले 2 साल कोविड में जो मेजर वेडिंग्स होनी थी, सबने जो बड़े वेडिंग्स थे उनको पोस्टपोन किया था। अब जो है इस साल में मैक्सिमम वेडिंग्स हो रही हैं और आगे भी होती रहेंगी। अगला हमारा अनुमान है कि अगला 1 साल तक जो है वेडिंग का मार्केट तो बहुत ही ऊपर रहेगा और रेट्स भी अच्छे मिल रहे हैं और लोग जो है हिचकिचा नहीं रहे हैं खर्च करने से। सो होटल इंडस्ट्री के लिए तो हमारे खास करके रॉयल ऑर्किड के लिए तो वेडिंग का मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है। ऑलमोस्ट 11-12% ऑफ रेवेन्यू जो है वेडिंग से आता है टोटल रेवेन्यू का। हम इस पे अब पूरी तरह से इनकैश कर रहे हैं, जिसके कारण पिछला 2 क्वार्टर हमारा बहुत ही अच्छा गया और ये क्वार्टर में भी वेडिंग का मार्केट बहुत अच्छा रहा है। ओके, और पिछले क्वार्टर में थोड़ा कम था बिकॉज साया डेट्स जो हम लोग बोलते सावा डेट्स नहीं थे, बट ये क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो अमित जी, मैं ये कह सकती हूँ ना कि प्री पैंडमिक जो आपने रिकॉर्ड बनाए थे, जो कमाई की थी, जो डिमांड दिखाई दी थी, उसका भी रिकॉर्ड टूटा है। एकदम एकदम, ये मेरे उम्मीद से पिछला मैंने 7-8 साल का रिकॉर्ड टूटा है। अरे वाह, 7-8 साल का रिकॉर्ड टूटा है, ये कहना है अमित जायसवाल सीएफओ रॉयल ऑर्किड्स का। लेकिन आसिफ के पास मैं जाती हूँ। आसिफ, आप तो वैसे हैं सेलिब्रिटी फैशन डिज़ाइनर, लेकिन आई एम श्योर आप जिस तरह की बारीकी और जिस तरह के पैटर्न्स और इतनी खूबसूरती से जो वेडिंग आउटफिट्स बनाते होंगे, आपकी जो ऑर्डर बुक है उसमें सेलिब्रिटीज़ के साथ साथ कुछ आम लोग भी शामिल हो गए होंगे जो कि अपनी शादी में सबसे बेस्ट दिखना चाहते होंगे। 40 दिन में 32 लाख शादी। आसिफ बताएं, आपका
रिस्पॉन्स, क्या आप भी अमित जायसवाल जी के ही एक्सपीरियंस को फील कर रहे हैं? जी हाँ, नमस्कार पहले तो दोस्तों सबको। और या पेंडेमिक की वजह से काफी शादियां नहीं हो सकी, किसी ने पोस्टपोन कर दी। और जैसा लैविशली जैसे इंडिया की वेडिंग होती है, इज नोन फॉर द वेडिंग, बिकॉज वी आर नोन फॉर लैविश वेडिंग विद फंक्शंस, सो मेनी फंक्शंस होते हैं। तो जो कर नहीं पाई अपनी मुरादें, जो उनकी ख्वाहिश होती है दूल्हा दुल्हन की, वो ही पूरी कर रहे हैं। और काफी बुकिंग्स है शादियों की लेकर। एनआरआईज भी काफी डेस्टिनेशन वेडिंग जो इंडिया में कर रहे हैं, सो वो लोग आके इंडिया में ही शॉपिंग करते हैं। तो हमारे पास काफी एनआरआईज बेसिक क्लाइंटल ज्यादा आ गए हैं अभी यूएस से, यूके से, बिकॉज उनकी वेडिंग सब मोस्टली डेस्टिनेशन वेडिंग जो इंडिया में गोवा में हो रही है, जयपुर में हो रही है, राजस्थान में, सब जगह पे। तो लॉट्स ऑफ डेस्टिनेशन वेडिंग। और काफी खर्चा भी अभी अच्छा कर रहे हो, बिकॉज दे डोंट नो कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो दे वांट टू स्पेंड एवरीथिंग अभी के जितना हो सके अच्छा लैविशली, अपने जो ड्रीम्स होती है, बिकॉज वेडिंग इज ऐसा दिन है जो सबकी ड्रीम होती है अच्छा दिखने की, ग्रूम और ब्राइड को डी डे उन लोग का। तो दे कम टू फैशन डिजाइनर के पास अपना थीम लेकर आते हैं, बजट भी लेकर आते हैं। कोई बजट ओपन रहता है, किसका बजट के हिसाब से रहता है। तो काफी अच्छा रेस्पॉन्स है ये बार। आई एम बुक टिल जैन एंड तक वेडिंग्स है। दिसंबर तो चालू हो ही गया है, और जैन एंड तक की वेडिंग की बुकिंग हमारे पास अभी है फिलहाल तो। चलिए, मुझे बजट पर बात करनी है, लेकिन वो मेरा सेकंड राउंड ऑफ क्वेश्चंस होगा आसिफ, और सभी से मैं पूछूंगी वो सवाल। लेकिन चलिए आशीष जी, आपका एक्सपीरियंस मुझे बताइए, क्योंकि एक तो कम समय में बहुत सारी शादियां हो रही हैं, ठीक है, इसकी वजह से भी हम देखेंगे कि डिमांड में इजाफा होगा। लेकिन इन टर्म्स ऑफ बजट, इन टर्म्स ऑफ पैटर्न, इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइंस, क्या लोगों ने अपना बजट बढ़ाया है? क्या उस तरीके की मांग आपको आती हुई दिखाई दे रही है? क्या एग्जॉटिक ज्वेलरी या डायमंड्स लोग पसंद कर रहे हैं? किस और टेस्ट जा रहा है, किस बजट की ओर जा रहे हैं लोग? जैसे आपने सही कहा कि और पैनलिस्ट ने भी सही कहा कि पिछले 2 सालों में भले शादियां हुई, लेकिन लोगों का प्री पैंडेमिक और पोस्ट पैंडेमिक में जो एक्सपेंडिचर करने का तरीका था, परसेंटेज ऑफ एलोकेशन था, उसमें बहुत सारा चेंज आया है। और हम ये देखते हैं कि पैंडेमिक के बाद गोल्ड और ज्वेलरी के लिए जो एलोकेशन था वो थोड़ा बढ़ा है, क्योंकि सोना और उसका महत्व लोगों ने पैंडेमिक में बहुत जाना है। और उसके बाद से लोग धीरे धीरे सोने की तरफ उनका रुझान बढ़ा है। और आई थिंक 60 to 65% देश में ज्वेलरी जो शादियों के अराउंड या उसमें गिफ्टिंग में वो मैक्सिमम यूज होती है। तो जैसे आपने कहा 30-40 लाख शादियां हैं, तो उसका इफेक्ट ऑब्वियसली रिटेल सेक्टर में आ रहा है। आपने कहा ट्रेंड क्या है, तो यस, डायमंड में अच्छी खासी डिमांड हम देख रहे हैं। और प्लेन गोल्ड और कुंदन पोल्की, ये दोनों चीजों में हम डिमांड देख रहे हैं। और थोड़ा डाइवर्जेंट व्यू है कि लोग बड़े स्टेटमेंट पीसेस भी ले रहे हैं और वेरिएबल पीसेस भी ले रहे हैं। तो ये दोनों चीजें हम देख रहे हैं। एंड वी आर होपिंग द नेक्स्ट 2-3 months विल बी वेरी गुड बिजनेस फॉर ऑल द ज्वेलर्स इन इंडिया। चलिए, इस पर हम और बात करते हैं। अच्छा, अभी थोड़ा सा हम सेलिब्रिटी वेडिंग फोटोग्राफर हरप्रीत बछेर का भी एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं, क्योंकि हरप्रीत, बैंड बाजा बारात और बजट, ठीक है, मेरे ख्याल से अब तक जो भी चर्चा में समझ में आ रहा है कि लोगों को बजट की ज़्यादा परवाह होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि लोग पूरी तरह से बढ़िया तरीके से शादी करना चाहते हैं। जहाँ तक वेडिंग फोटोग्राफी की बात है, ये ट्रेंड कुछ ही सालों से शुरू हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा तूल पकड़ रहा है। मतलब आपकी प्री वेडिंग फोटोग्राफी होती है, फिर वेडिंग फोटोग्राफी होती है, पोस्ट वेडिंग भी फोटोग्राफी होती है। तो ये बताएं, क्या नया इंट्रोड्यूस हुआ है, लोगों की डिमांड क्या है, लोग बजट क्या रख रहे हैं? भाई, कोविड के बाद लोग इतना फ्रस्ट्रेट हो गए थे घर में बैठ के कि उन्होंने कसम खाई है जिस दिन दुनिया खुलेगी हम अपनी फ्लाइट पकड़ेंगे और दुनिया के ऐसे ऐसे कोनों पे जाके प्री वेडिंग करेंगे कि मजा आ जाएगा। तो आई हैव हैड कॉल्स की एक मेरे को कॉल आया कि हमें 7 जगह पूरे वर्ल्ड में, फ्रॉम कैलिफोर्निया टू जापान, हमें 7 प्लेसेस में शूट करना है अपना प्री वेडिंग ओवर 3 or 4 months, एंड वी वांट टू हैव 7 टाइम जोन्स। सो पीपल आर, मतलब अब लोग, द वर्ल्ड हैज ओपन्ड। अब अगर दुनिया खुल गई है तो लोग भी अपने आप को खुल के वो खर्चा करना चाहते हैं। एंड वो जो ख्वाहिश है कि जिंदगी जी लो, अब वो प्री वेडिंग में दिखने को मिल रही है। सो प्री वेडिंग का बहुत डिमांड है।
एंड इट इज रियली मतलब एकदम इट इज 300% बढ़ गया है पिछले प्री कोविड लेवल से। ऑल्सो फोटोग्राफर के लिए भी बड़ा अच्छा होता है कि प्री वेडिंग जाएं, आइस ब्रेकिंग सेशन हो जाता है कपल के साथ, तो इट्स बिकम अ वेरी वेरी बिग बिजनेस एंड प्री वेडिंग्स आर रियली टेकन ऑन, मतलब एक जोर पकड़ लिया है प्री वेडिंग्स ने। जिस तरह से आपने पूरी बात समझाई है और जो ट्रेंड आपने सामने रखा है उसको देखकर तो यही लगता है कि ये लोगों की शादी में एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जिसमें लोग बारीकी से प्लान भी करना चाहते हैं। लेकिन अब मैं थोड़ा सा बजटिंग पर बात करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये भापना कि भले ही कम समय में ज़्यादा शादियाँ हो रही हैं तो डिमांड भले ही दिखाई दे रही है, लेकिन क्या लोग अपनी जेब को ढीला कर रहे हैं, क्या लोग पैसे डाल रहे हैं, क्या उनके हाथ खुले हैं शादी की प्लानिंग करने में और ये पूरे फंक्शंस को ऑर्गेनाइज करने में। तो अमित जी, पहला सवाल आप ही से होगा, बजटिंग की मिनिमम टू मैक्सिमम रेंज क्या ऑफर की जा रही है आपकी तरफ से और लोग क्या प्रेफर कर रहे हैं? हमने अपने प्राइसेस जो है 20 to 30% इंक्रीज किया हुआ है इन दिस सीजन, और लोग खुशी खुशी उन प्राइसेस को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। कोविड ने हमें एक चीज सिखा दिया है कि पता नहीं कल हो ना हो, तो ये फैक्टर है जो आ गई है मार्केट में, और लोग जो है बेस्ट से बेस्ट चाहिए उनको। पहले लोग जो है मेन्यू प्लानिंग वगैरह भी इतना ध्यान नहीं देते थे, आज जो है हर शादियों में मैं देख रहा हूँ जो इवन ऑफ कोर्स जो टॉप एंड शादियां होती थी वो तो उनका तो बजट होता नहीं था वैसे, लेकिन आज जो मिड मार्केट सेगमेंट में की भी शादियां का जो बजट जो है काफी बढ़ गया है, और लोग खुशी खुशी खर्च कर रहे हैं बिकॉज अब सबको जो है दे वांट द बेस्ट। तो ये ट्रेंड अभी चल गया है, एंड विच ट्रेंड मेरे हिसाब से, हमारे हिसाब से तो कुछ अभी साल 2 साल तो रहेगा ही। चलिए, तो आपने अपनी कीमतें बढ़ाई भी हैं और उसके बावजूद भी लोग एकदम खुले हाथ से उस बजट को अपना भी रहे हैं और उससे ज़्यादा ही इनफैक्ट स्पेंड कर रहे हैं। वेडिंग प्लानर रजत सुगानी मेरे साथ जुड़ गए हैं। रजत, स्वागत है आपका। तो चर्चा यही हो रही है कि डिमांड आउटलुक कैसा है, लोग कितना खर्चा कर पा रहे हैं, नए नए ट्रेंड्स क्या है। तो आप तो वेडिंग प्लानर ही हैं, मुझे बताएं 40 दिन में जो हम 32 से 40 शादियों की लाख शादियों की जो बात कर रहे हैं, किस तरह की फरमाइशें लोगों के सामने आती हुई दिखाई दे रही है? लोग अब तक जो पैनलिस्ट बोल रहे हैं कि पैंडेमिक के दौरान उसके बाद जैसे ही अब सब कुछ खुला है तो लोग इतना उकता गए हैं और जिंदा दिली से इतना जीना चाहते हैं कि वो अपनी शादियों में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। क्या आपका अनुभव भी यही कहता है, रजत? ये बिल्कुल मेरा अनुभव यही कहता है, क्योंकि जो आप बोल रहे हैं 32 लाख शादियां, ये हम भी महसूस कर रहे हैं। लास्ट 10 दिन में हमने भी 6 से 7 शादियां करी है अभी, और हर आदमी के पास कोई पैसों की सीमा है ही नहीं लगता है। हर आदमी को नया चाहिए, जो भी आ रहा है बोले आप पैसे की बिल्कुल चिंता मत करिए, हमें बेस्ट टू बेस्ट एक्सपीरियंशियल वेडिंग दिखाइए, हमें नई एंट्री दिखाइए, हमें नया डेकोर दिखाइए, हमें ऐसा दिखाइए जो आज तक कभी भी नहीं हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोविड के बाद ये ऐसा समय देखने को मिल रहा है हम लोगों को जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। हर आदमी खुले हाथ से पैसा खर्च कर रहा है, और ये बात सही बोली उन्होंने कि हर आदमी खर्चा कर रहा है, तो लोग उसको अभी 2 साल का जो लॉस था वो कवर करने में भी लगे हैं। हर चीज की रेट ऑलमोस्ट डबल होती जा रही है, फिर भी कहीं भी ऐसा लगता नहीं है कि जो शादी करवाने वाले आ रहे हैं उनको कहीं भी मायूसी महसूस हो रही है। हर लोगों को चाहिए, हमें एक्सपीरियंस चाहिए, हमें नया फ्लावर चाहिए, नया केटरर कौन सा है, किस तरह का मेन्यू नया है, डेकोरेशन की कोई सीमा ही नहीं बची है। बहुत अच्छे से लोग पैसा खर्च कर रहे हैं आज की तारीख में, और मुझे लगता है कि आने वाला समय शादियों के लिए 3 महीने मेरे ख्याल सुनहरा पल है, और 3 महीने नहीं, आने वाले 2 साल पूरी वेडिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा अच्छा समय है, जो लगता है कि कभी हम लोगों ने देखा ही नहीं होगा ऐसा। आप लोगों की बातों से तो यही लगता है कि महंगाई को लेकर जो बातें हो रही हैं, जो हल्ला हो रहा है, उसका कुछ भी कोई भी छाया आप लोग की बातों में नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन आसिफ, आपसे मैं जानना चाहूँगी, अब तक क्योंकि अभी शादियों का सीज़न चल रहा है, आपने कहा कि आप शायद जैन एंड तक बुक भी हैं, ये बताएं कि आपकी अब तक की सबसे महंगी ड्रेस, महंगी आउटफिट, ब्राइडल वेयर आपने कितने का बनाया और क्या फरमाइश थी? हमारे पास हर तरीके के लोग आते हैं बेसिकली, और कोई लोग बजट लेकर आते हैं तो हम उस हिसाब से डिजाइन करते हैं उनके बजट के हिसाब से, रिवर्स ऑर्डर पे जाते हैं। कोई बोलता है कि जस्ट डिजाइन फॉर अस एंड देयर इज नो लिमिट फॉर बजट,
सो हमने एक बनाया था एक वेडिंग का और संगीत आउटफिट के लिए बनाया था। आसिफ, ऐसे कितने क्लाइंट होंगे जो बोलते होंगे देयर इज नो बजट, जस्ट डिजाइन फॉर अस, आप जब जो डिजाइन करोगे हम पहन लेंगे, ऐसे कितने लोग होंगे? जैसे 1 or 2% होते हैं जो बोलते हैं कि जस्ट यू वांट द बेस्ट एंड देयर इज नो बजट जस्ट टू मेक इट, बट मेजॉरिटी लोग बजट के हिसाब से आते हैं। हमारे पास जितने भी आते हैं लोग का स्पेसिफिक बजट होता है एंड दे इंक्रीज 10-20% ऊपर नीचे प्लस माइनस होता है, बट बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम लोग बजट लेकर ही आते हैं, वो इतने तक ही बनाना है, इसमें कुछ बताओ, इसमें कुछ डिजाइन करो। देन हम लोग उस हिसाब से डिजाइन करते हैं कि बजट में फिट होने के लिए, बिकॉज दे हैव टू स्पेंड मोर ऑन अदर थिंग्स आल्सो, बिकॉज बोले एक टाइम कपड़ा पहनना है, सो वी डोंट स्पेंड सो मच ऑन इट। सो क्लोथ्स में वेरी फ्यू पीपल है जो अनलिमिटेड मनी जैसा स्पेंड करते और हम लोग को ओपन हैंड देते कि जो यू डिजाइन द बेस्ट। और हमने आज तक एक बनाया था अबाउट 8 to 10 लाख रुपीस का एक आउटफिट था पूरा ब्राइड का, और उसके साथ में मैचिंग कोऑर्डिनेटिंग ग्रूम का आउटफिट भी था। एंड देन अभी क्या होता है कि देन दे कम विद अ थीम, दे वांट होल फैमिली के एक डिजाइनर पूरे फैमिली को डिजाइन करे, पूरा थीम वाइज पूरा लुक डिसाइड करे। तो पूरी फैमिली आती है तो पूरा फैमिली का अच्छा खासा लमसम अच्छा अमाउंट हो जाता है। वेडिंग सीजन में हम लोग रिकवर करते हैं, जो ऑफ सीजन होता है वो वेडिंग सीजन में रिकवर हो जाता है हमारा। हालांकि आपने कहा कि वेडिंग आउटफिट लोग ज़िंदगी में एक ही बार पहनते हैं, इसलिए बहुत बजटेड अप्रोच रखते हैं, लेकिन जो मैं आप लोगों की बातें सुन रही हूँ ना, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है कि शादी जैसा इवेंट जो है उसको लेकर लोग बजटेड अप्रोच अब अपनाना चाहते हैं या वो अपनाना पसंद कर रहे हैं। हरप्रीत, आपका अब तक का सबसे महंगा, इसी सीज़न की मैं बात कर रही हूँ, वेडिंग फ़ोटोशूट कौन सा रहा है? महंगा तो यू नो आई टेल यू वी आर जो हमारे रेट्स बढ़े हैं 200-300% बढ़ ही गए हैं कोविड टाइम से, बट आई कैन टेल यू महंगा तो ऑल वेडिंग्स आर कस्टमाइज्ड, बट आई कैन टेल यू वन थिंग कि हम लोग जब कॉलेज में थे। हाँ जी, आपने 200-300% कहा? 200-300%, दैट इज राइट, from the pre yes, what we would say charge about 7 or 8 lakhs has become 20 lakhs. Yes, so that is that is the rates, those are the rates that are going on for wedding photography. But मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कॉलेज में थे तो इंजीनियरिंग मेडिसिन कर लो, ये कर लो, फोटोग्राफर मत बनना भाई। तो हम फोटोग्राफर बन गए, तो पापा को बोला भाई फैशन फोटोग्राफर बन गए। पापा ने बोला थैंक यू, थैंक गॉड फैशन फोटोग्राफर हो, वेडिंग के फोटोग्राफर मत बन जाना। आज ऐसा टाइम है कि लोग बोलते हैं अरे यू आर अ वेडिंग फोटोग्राफर, तो इज्जत बढ़ जाती है। यू नो, जो फोटोग्राफर्स का एक टाइम पे एक लुकआउट होता था कि यार ये तो वेडिंग फोटोग्राफर, आज फोटोग्राफर्स आर चार्जिंग इतना ज्यादा बिकॉज इट्स अ वेरी स्पेशलाइज्ड फील्ड। हम एवरीवन वांट्स टू बी अ स्टार ऑफ देयर शो, सबको अपने शो का स्टार बनना है। एंड वेडिंग से बढ़कर फॉर एन इंडियन मैन सेविंग मनी फॉर वेडिंग्स इज द बिगेस्ट, वेडिंग्स आर द बिगेस्ट ओकेजन। तो फोटोग्राफी सही, तो वो बोलते हैं डेकोर तो हम भूल जाएंगे, सॉरी यहाँ पर मैं किसी को ऑफेंड नहीं कर रहा हूँ, बट डेकोर हम भूल जाएंगे, खाना हम भूल जाएंगे, लेकिन फोटोग्राफी तो यादें रहेंगी। तो देयर इज नो बजट ऑन फोटोज। नहीं, लेकिन रजत को मैं सुन सकती हूँ कि वो भी हंस रहे हैं। रजत, क्या वाकई ऐसा होता है जो हरप्रीत बोल रहे हैं? नहीं, देखो डेकोर बोलते नहीं और ये लोग बोलने भी नहीं देते। ये फोटो खींच के डेकोर बार बार याद दिलाते हैं और हमें बताते हैं कि भैया पिछली बार ये किया था, अब नया करना है। They are the friends of ours which always keep us on toes that रिपीट नहीं करना है हम लोगों को। और इन्होंने एक बात बहुत सही बोली, 200-300% तो बिल्कुल सही बोला है। जो एक वेडिंग प्लानर साल में 15 शादी करता था ना, वो लास्ट 3 महीने में 25 से 30 शादी कर रहा है। तो ऑलमोस्ट 300% पैसे भी बढ़े और 300% वॉल्यूम भी बढ़ा है पूरे बिजनेस के अंदर। तो ऐसे में तो आपने लोग भी और रखे होंगे रजत, आपकी टीम ही कम पड़ गई होगी। अब अभी मैं एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास पिछले साल तक 15 लोगों की टीम थी, आज हमारे पेरोल पे 78 लोग हैं, ठीक है। और लास्ट हमने 15 दिन के अंदर कम से कम हम लोगों ने 12 शादी मैनेज कर ली है। तो आप सोच के देखिए क्या हालत हो रही है कि आज मैं जयपुर में बैठा हूँ और एक शादी जयपुर में चल रही है। आज मैं भी शादी के रिसेप्शन से बीच में आया हूँ आपसे बात करने के लिए। एक शादी उदयपुर में ऑलरेडी ऑन है जो मेरा पार्टनर देख रहा है। और आने वाले, मैं सब जानता हूँ जो भी वेडिंग से रिलेटेड है, 15 दिसंबर तक हमारे पास, हम दुआ कर रहे हैं कि 15 दिसंबर जैसे तैसे करके निकाल दे और सब खुश हो जाए हमारे लिए। ये अब पोजीशन ये आ चुकी है कि 15 दिसंबर का वेट कर रहे हैं, अच्छे से निकल जाए। कोई भी घर नहीं गया है लास्ट 15 दिन से, घूम रहे हैं।
वाह वाह, नहीं ये हुआ ना बम्पर सीजन और मेगा सीजन है आशीष। 200-300% यहाँ पर कीमतें बढ़ गई हैं। कि आपका अनुभव कि क्या यही कहता है? नहीं नहीं नहीं, सोने में तो 200-300% नहीं बढ़ी है। लेकिन मैं एक थोड़ा 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 इसमें डिफर करूंगा कि आपने कहा कि इन्फ्लेशन की कहीं भी किसको चिंता नहीं लग रही है, तो हमें ये सोचना चाहिए कि वेडिंग या ज्वेलरी परचेजेस इज एब्सोल्युटली वेल प्लान्ड इवेंट। लोग महीनों से प्लानिंग करते हैं शादी की भी और ज्वेलरी के परचेज की भी। तो जो इन्फ्लेशन थोड़ा ऊपर नीचे होता है वो ये प्लान परचेज में इफेक्ट नहीं करता है, नंबर 1। और नंबर 2, जो अभी तक बाकी जो पैनलिस्ट थे वो जिस चीज में वेडिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं, आई वुड से दैट इज पार्ट ऑफ एक्सपेंस। लेकिन जो ज्वेलरी में खर्चा होता है दैट इज पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, और वो शादी के बाद बढ़ते रहता है और तकलीफ में खड़ा रहता है। सो पीपल आर स्टिल इंटरेस्टेड कि अभी भी ज्वेलरी में अच्छा खासा परसेंटेज डालते हैं, और गिफ्टिंग के लिए भी बहुत बहुत सारा शॉपिंग होता है। सो यस, एज मैंने पहले भी कहा कि पूरे साल में जितना खरीद करते हैं उसमें 60-65% हैपेंस ड्यूरिंग वेडिंग्स। तो एक और चीज़ जो आपने अपने पहले जवाब में कही थी आशीष, उसी पे आप इलैबोरेट भी कीजिएगा। आपने कहा था कि वेडिंग ज्वेलरी की तो बुकिंग हो ही रही है, लेकिन लोग अपनी रोजमर्रा की जो छुटपुट ज्वेलरी है वो भी खरीद रहे हैं। तो मतलब ओवरऑल अगर हम देखें तो ये स्पेसिफिक वेडिंग सीजन की डिमांड नहीं है जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना? ये वेडिंग सीजन के बहाने लोग और भी खरीदारी कर रहे हैं, है ना? मैं इसमें थोड़ा आपको डिटेल में कहूँगा। जब मैं कहता हूँ कि 65% वेडिंग ज्वेलरी होती है, तो सिर्फ वेडिंग के लिए पहनने नहीं, वेडिंग के अराउंड ज्वेलरी होती है। जैसे दूल्हा दुल्हन तो लेते ही है, लेकिन दूल्हे की सिस्टर हो या जो भी रिलेटिव्स होते हैं, गिफ्टिंग में होता है। और आजकल जो लड़कियां होती है वो कहती है कि मैं इतना बड़ा कोई पीस ले लूं कि बाद में मैं पहन ही नहीं पाऊंगी, उससे अच्छा मैं थोड़ा छोटा सेट ले लेती हूँ और वेरिएबल टाइप के और 2-4 चीज ले लेती हूँ, ताकि मैं रेगुलरली ऑफिस जाते वक्त या लोकल फंक्शन में कभी यूज करूँ। तो ये दोनों तरफ की मार्केट बूम हो रही है, और मार्केट में डिजाइन्स भी उसी तरह की आ रही है। पीपल आर लॉन्चिंग कलेक्शंस ऑन वन साइड, स्पेशली ज्वेलरी के लिए वेडिंग की कलेक्शंस हर एक ज्वेलर लॉन्च कर रहा है, और वेरिएबल कोई थीम बेस्ड ज्वेलरी वो भी लॉन्च हो रही है। तो दोनों जगह पे डिमांड है। अमित जायसवाल जी, ये बताएं, आपके होटल्स तो देश भर में फैले हुए हैं, है ना? तो ये वेडिंग के सिलसिले में कौन सा सबसे ज़्यादा बुक है, कहाँ डिमांड निकल रही है? हालांकि ये सवाल मैं पूछूंगी आने रजत से भी कि कौन कौन सी डेस्टिनेशंस प्रेफर की जा रही है, लेकिन आपका अनुभव बुकिंग्स के लिहाज से क्या कहता है? जयपुर, गोवा, बैंगलोर, ये एंड नागपुर, ये 4 डेस्टिनेशन वेडिंग्स में बहुत अच्छा करते हैं। अच्छा, आज की डेट में कोई खास आपको एक और चीज मैं समझाना चाहता हूँ, वो ये है कि पहले के अनुपात में आज लोग होटल्स में शादियां करना ज्यादा पसंद करते हैं। बिकॉज होटल्स में क्या होता है कि उनको एक बात की तसल्ली रहती है कि सर्विस वगैरह बहुत स्टैंडर्ड का होगा। तो ये एक चीज जो गई है जिसके कारण होटल्स वेडिंग सेगमेंट में काफी अच्छा कर रहे हैं। नहीं, ये आपने काफ़ी पॉइंट की बात कही है, और अगर मेरे साथ रजत हैं तो रजत इसमें और इलैबोरेट भी कर सकते हैं कि वेडिंग डेस्टिनेशंस को लेकर कौन कौन सी जगह पसंद की जा रही है। अल्ट्रा रिच वेडिंग्स की अगर मैं बात करूं और बहुत ही मीडियम लेवल बजट की वेडिंग की बात करूं तो रजत। देखिए, वेडिंग डेस्टिनेशन अभी सबसे ज्यादा चल रहा है जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, गोवा, और कोचीन भी आया है, और बैंगलोर जो सर ने बोला, बैंगलोर में 1-2 प्रॉपर्टी है। आज की तारीख में जयपुर में आपको आज की डेट में एक भी जगह कमरा नहीं मिलेगा, ठीक है? आने वाले 7 दिन तक जयपुर में कहीं भी कमरा नहीं। सबसे रिच शादियां जो इंडिया में होती है वो जयपुर में होती है और उदयपुर में होती है। उदयपुर में तो हालत ये है कि कुछ 2 या 3 होटल ऐसे हैं जो 1.25 लाख रुपए कमरा पर नाइट पर डे दे रहे हैं। मैं रिपीट करूंगा, 1.25 लाख रुपीज पर रूम पर नाइट प्लस टैक्सेस। अच्छा, ये है, ठीक है? और आज की तारीख में आप बिल्कुल सही बोल रही हैं, 5 से 7 डेस्टिनेशन रॉयल वेडिंग के लिए कहलाए जाते हैं, जैसे जयपुर, उदयपुर और जोधपुर बहुत फेमस है। और जो सर ने कहा, आजकल से छोटा आदमी हो चाहे बड़ा आदमी हो, हर आदमी के लिए शादी एक सपना होता है। पर वो ये कर रहे हैं कि वो सब अब डेस्टिनेशन पे कन्वर्ट हो रहे हैं। जो पहले जो 10% मार्केट था डेस्टिनेशन का,
अब वो 50% से भी ऊपर हो गया है। तो उस चक्कर के अंदर सारे होटल इंडस्ट्री भी बूम कर रही है और केटरिंग इंडस्ट्री भी बहुत बूम कर रही है। तो मेरे ख्याल से जयपुर, जोधपुर और उदयपुर और गोवा, ये 4 डेस्टिनेशन सबसे ज्यादा बिजनेस कर रहे हैं आज की तारीख में। तो रजत, यहाँ विदेश में कौन कौन सी डेस्टिनेशंस हैं जहाँ पे जाया जा रहा है? देखिए अभी तक तो विदेश में दुबई और बैंकॉक चल रहा था। इस साल हम वियतनाम में एक शादी कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो अभी बहरीन में काफी ओपन अप हुआ है, बहरीन हुआ है, दुबई तो बहुत अच्छा चलता है। ये दुबई और बैंकॉक तो लोग कहते हैं जैसे बैंकॉक की शादी गोवा से सस्ती पड़ती है, इंडिया से शादी सस्ता करना बैंकॉक में पड़ता है, ठीक है। अब दुबई, बहरीन, ओमान, वियतनाम, ये सब जगह, जॉर्डन, अभी तो एक लेटेस्ट शादी जॉर्डन में हो रही है, चार्टर भर के जॉर्डन गए हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से आज के दिन में ही है। तो हाँ बोलिए। हाँ। तो जॉर्डन भी बहुत अच्छे से खुला है, वियतनाम भी खुला। तो ये साउथ ईस्ट एशिया है, साउथ एशिया बहुत ओपन अप है और इंटरनेशनल में साउथ अफ्रीका, जॉर्डन और यूरोप भी खुल रहा है, स्विट्जरलैंड भी लोग शादी करने जा रहे हैं। मैं आपके पास वापस आऊंगी रजत, क्योंकि मुझे समझना है कि कॉस्टिंग में कितना फ़र्क हो जाता है। अमित जी, रजत की बात को आगे ले जाते हुए इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस पर और बजटिंग पर अगर मैं समझना चाहूँ तो किस तरह से पूरा स्ट्रक्चर बेस्ड होगा? अमित जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, या सो जहां तक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन की बात है, एक बड़ा फैक्टर जो उस पर काम करता है वो होता है फ्लाइट कॉस्ट ऑफ द फ्लाइट। अपार्ट फ्रॉम होटल कॉस्ट ऑफ द फ्लाइट ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। सो दैट अफोर्डेबिलिटी जो होता है वो जो गेस्ट पे डिपेंड करता है। लाइक दुबई, जैसा इन्होंने बताया कि दुबई और बैंकॉक चीपर लोकेशन है। इनफैक्ट वहां पे मैं ऐड करूंगा कि अब लोग श्रीलंका भी बुक करना चालू कर रहे हैं, बिकॉज श्रीलंका का फ्लाइट एंड होटल कॉस्ट आर कमिंग आउट वेरी चीपर। तो श्रीलंका इज एडेड टू दैट लिस्ट ऑफ डेस्टिनेशन वेडिंग ऑल्सो। तो इन्होंने सही बोला। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अब जैसे ये बोल रहे कि जो है यूरोपियन कंट्रीज, वहां पे थोड़ा फ्लाइट कॉस्ट कॉस्टली हो जाता है, इसके कारण अफोर्डेबिलिटी में थोड़ा सा सवाल उठता है। तो इन्होंने राइट कहा कि बैंकॉक वेडिंग इज चीपर देन गोवा। गोवा हैज बिकम वेरी कॉस्टली, बट एट द एंड ऑफ द डे रीचेबिलिटी बढ़ती है अगर इंडिया में होती है वेडिंग, क्योंकि डेस्टिनेशन वेडिंग जो होता है आउट ऑफ कंट्री, तो आपका नंबर ऑफ पीपल थोड़ा कम हो जाता है, जो इंडिया में थोड़ा वर्कआउट बेटर होता है। बिल्कुल सही कहा। तो रजत, मुझे ये बताएं फिर इंटरनेशनल वेडिंग्स के लिए बजट लोग कितना और बढ़ाने को तैयार हैं आजकल? देखिए, इंटरनेशनल वेडिंग 2 पैटर्न में होती है। एक होती है कि गेस्ट खुद अपने पैसों पे आता है, खर्चा हम उठाते हैं, बाकी वेडिंग का खर्चा और रहने देने का, रहने और खाने का खर्चा। एक होती है कि गेस्ट खुद लेके जाता है, ठीक है। तो कोई भी इंटरनेशनल वेडिंग, अगर आप साउथ ईस्ट एशिया में आए कि बैंकॉक को पकड़े, तो बैंकॉक इज द ओनली मार्केट विच इज इकोनॉमिकल देन इंडियन मार्केट, क्योंकि वहां पे रूम रेट्स आर ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ इंडियन मार्केट रूम रेट। जयपुर के रूम के मुकाबले आधे में रूम मिलता है और खाना मिलता है बैंकॉक के अंदर। और आप दुबई की तरफ चले तो दुबई हमेशा महंगा है और हमेशा महंगा ही रहेगा। बाकी जगह इंडियन वेडिंग के मुकाबले, बैंकॉक को छोड़ के इंडियन वेडिंग के मुकाबले ऑलमोस्ट खर्चा डबल हो जाता है कहीं पर भी हम जाते हैं। लेकिन लोगों में इतना एक्साइटमेंट है कि अब जैसे जयपुर वगैरह बहुत फेमस हो चुके हैं, बहुत ज्यादा शादी होती है, तो जो नया करना चाहता है, जो एक्सपीरियंशियल करना चाहता है, वो इंडिया के बाहर दुबई, बहरान, ओमान, वियतनाम में 400 लोगों की शादियां अचानक बहुत ओपन आया इस सीजन के अंदर, और फ्लाइट कंटिन्यूसली अवेलेबल है। हर मतलब ऑलमोस्ट 4 फ्लाइट है वीक के अंदर। तो वियतनाम में तो ओपन अप वेरी गुड। और यूरोपियन मार्केट में भी 2-3 शादियां अच्छी हुई है। इटली हमेशा फेमस रही है, बट ये सब 10 करोड़ के ऊपर की शादियों की बात कर रहा हूं मैं। वियतनाम और बैंकॉक को छोड़ के सब शादियां, अगर 300 लोगों की कैलकुलेट करें हम एवरेज प्राइस, तो 300 लोगों की एवरेज प्राइस आती है 1.5 लाख से लेकर 2 लाख रुपए तक विदाउट एयर फेयर। तो रजत, अब मैं थोड़ा सा ब्रेकअप आपसे चाहती हूँ, क्योंकि आप एक वेडिंग प्लानर हैं। हमारे पास कपड़े, गहने और वेडिंग फोटोग्राफी और होटल बुकिंग की कॉस्ट का अंदाज़ा तो मुझे मिल गया है, लेकिन एक शादी में ना बहुत सारी कॉस्टिंग होती है। मेहंदी की होती है, आपका मेकअप होता है, आपका हेयर स्टाइलिंग होता है, बाकी तमाम चीज़ें होती हैं।
किस हद तक इन सारे सर्विसेज की कीमतें बढ़ी हैं और क्या ट्रेंड है? देखिए, पहले तो मैं चालू करता हूँ फोटोग्राफर से। आज से 4 साल पहले 2.5 से 3 लाख में फोटोग्राफर का अंदाजा मुझे मिल गया है। हरप्रीत ने बिल्कुल 200 से 300% बोल के तो हाँ वो दे दी पिक्चर। फोटोग्राफर, होटल, आर्टिस्ट, एंटरटेनमेंट, लाइट, साउंड, टेक्निकल, डेकोर, फ्लावर, तो एंटरटेनमेंट तो सब में नहीं होता होगा ना? डबल है भाई, एंटरटेनमेंट क्या सब में होता है? सब शादियों में तो होता नहीं होगा कि वो डिमांड किया जाता है। देखिए, एक नॉर्मल एंटरटेनमेंट में एक जो बैंड बजाने वाला, बैंड वाला जो आता है ना, बैंड, वो बैंड वाला भी एंटरटेनमेंट कराता है। तो जो बैंड पहले 35,000 में अवेलेबल होता था ना 21 पीस का, वो अब 70,000 में मिलता है और डेट के दिन 1.25 लाख में मिलता है। अच्छा, गलती से आपने अगर 1 महीने पहले डेट लिखवाई है तो आप समझ लो कि आपकी तो अच्छा बैंड 1 लाख रुपए से कम नहीं आएगा। मैं बोल रहा हूँ 21 पीस का ब्रास बैंड, जो शादी में, अब ढोल वाला एक छोटा सा एलिमेंट है जिसे हम सोचते थे 500 से 1000 रुपए का एलिमेंट है और वो बार फेरी के पैसे लेके जाएगा। ढोल वाले कपड़े पहन के, अच्छे कपड़े पहन के आने वाले, वो 4000, 3500, 5000 रुपए तक ले जाते हैं पर इवेंट। पर डे नहीं बोल रहा हूँ मैं, मैम, पर इवेंट। अच्छा, हाँ, तो ये पूरा सीजनल मार्केट हो गया। 3 महीने के लिए जो डेट्स हैं, जो कुछ 22 एक डेट्स हैं, उन डेट पे कोई भी चीज मेरे हिसाब से डबल से कम नहीं मिलेगी अगर आप अब बुक करेंगे। और पहले बुक किया हो तो ठीक है, आप 100 का 150% हुआ था, बट अब आप ट्रिपल द प्राइस में भी अवेलेबल नहीं है। आज जयपुर शहर में आज के दिन आप कहीं से भी साउंड खरीदने के लिए कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आपको ना साउंड मिलेगा, ना स्टेज लाइट मिलेगी, ना लेबर मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा आज के दिन। आज इतना बड़ा सवा है, 6 और 7 दिसंबर। एवरीथिंग हैव रीच्ड टू डबल टू ट्रिपल। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं समझ गए। आशीष, अब थोड़ा सा मुझे ना शादियों में गिफ्टिंग के एंगल को समझना है आपसे, क्योंकि आपने जिक्र किया कि गिफ्टिंग अभी बहुत ज़ोरों से की जाती है। क्या अलग से इसमें कोई ट्रेंड देखा जा रहा है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स, इन टर्म्स ऑफ बजट? नहीं, उसमें ट्रेंड तो सिमिलर है। गोल्ड और सिल्वर में बहुत सारी गिफ्टिंग होती है और अभी सिल्वर में स्पेशली इतने सारे ऑप्शंस आ गए पर्सनलाइज। जैसे किसी का फोटो डाल के आप सिल्वर का सिल्वर बना सकते हैं या गिफ्टिंग के लिए आइटम कर सकते हैं। तो गोल्ड अभी बहुत सारे लोगों के रेंज के बाहर चला गया गिफ्टिंग में। तो सिल्वर इज द लेटेस्ट फ्लेवर के वहाँ पे सिल्वर में कोई नया इनोवेशन करके पीपल आर यूजिंग मैक्सिमम सिल्वर फॉर गिफ्टिंग। तो ऐसे में आशीष, अब आने वाले वक्त में जो लोग शादी करना चाहते होंगे, सोच रहे हैं, तो क्या आप उनको कहेंगे कि अभी से ही अपनी बुकिंग करनी शुरू कर दें? क्योंकि आप सबकी बातें सुनकर तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि शादियां सस्ते में होने वाली है। कहाँ तक जाएंगे सोने के दाम, हैं आशीष? सोना और मुझे 8 to 10% ऊपर दिख रहा है अगले 6-7 महीनों में। और उसके लिए जैसे मिडिल क्लास या इवन अपर मिडिल क्लास में लोग 2-3 साल से प्लानिंग करते हैं। जब घर में शादी होती है, दे स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग, धीरे धीरे थोड़ा सोना खरीदना शुरू कर देते हैं। और बाकी का इवेंट का जो है वो तो क्लोजर टू द डेट होता है, लेकिन ज्वेलरी तो लोग 1-1 साल पहले से प्लानिंग करके परचेस करते हैं। अगर उनको 1-2-3 साल के बाद अगर घर में शादी है तो वो हर महीने थोड़ा थोड़ा सोना अगर लेते रखेंगे तो अगले 1-1.5 साल में दे विल अक्यूमुलेट गुड इनफ गोल्ड और प्राइस भी उनको सही मिल सकता है, विच दे कैन यूज फॉर द वेडिंग परचेज। ऐसा हमारा मानना है। चलिए, तो ये क्योंकि सोने की बात हो रही है और जितना जल्दी हो सके इसकी प्लानिंग कर लेनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक कपड़ों की बात है तो आसिफ मुझे बताएंगे। तो आसिफ ये बताएं, कोई क्लाइंट आपके पास ऐसे आता है और बोलता है कि क्या मुझे करीना कपूर वाला लहंगा चाहिए या सोनम कपूर की शादी का लहंगा चाहिए, अनुष्का शर्मा वाली साड़ी का कलर चाहिए, ऐसा कुछ बनाया है आप अपने क्लाइंट्स के लिए? क्या पैटर्न्स चल रहे हैं? लोग साड़ियाँ खरीद रहे हैं, ब्राइड और ग्रूम की किस तरह से स्टाइलिंग का ट्रेंड दिखाई दे रहा है? कुछ बताएं हमें, कुछ आइडिया दें उसका। क्लाइंट्स आते हैं रेफरेंस लेकर के, हम वो लुक चाहिए, मैं तो एग्जैक्टली नहीं बनाता हूँ, मगर वो एक रेफरेंस होता है, उसको और मॉडिफाई करके एक थीम लेकर भी मेक द आउटफिट। और आते हैं लोग लेकर आते हैं। अभी क्या आजकल वो मॉडर्न फ्यूजन में ज्यादा चल रहा है, तो खाली फेरे के टाइम होते वो ट्रेडिशनल चाहिए उन लोग को। बाकी उनकी जो मेहंदी, हल्दी या संगीत, रिसेप्शन, एवरीथिंग उन लोग को चाहिए फ्यूजन में, एकदम ट्रेडिशनल नहीं चाहिए। तो काफी आ गया है। ब्राइड्स को, ग्रूम को भी दे वांट टू लुक वेरी वेस्टर्नाइज्ड। अभी आज पहले जैसे इंग्लिश वेडिंग होती है, व्हाइट वेडिंग होती है, दे हैव ब्राइडमेड्स
वैसे भी इंडियन वेडिंग में भी हो गया, बाराती मतलब बेस्ट फ्रेंड्स एंड ब्राइड एक जैसी आउटफिट होना चाहिए। सो ये पूरा थीम आजकल जैसे वेडिंग प्लानर बोलते हैं कि थीम वाइज होता है, तो आउटफिट भी हम लोग थीम के हिसाब से, डेकोर क्या है, किस थीम की वेडिंग है, वो थीम के हिसाब से आउटफिट को भी डिजाइन करते हैं, कस्टमाइज करते हैं। एंड देन कलर थीम होती है, लुक का थीम होती है, कभी रेड कार्पेट लुक है, संगीत हो गया तो कभी बोलते हैं कि रिजॉर्ट वेयर है, संगीत का टक्स लुक है, रेड कार्पेट ऑस्कर वाला लुक है। तो थीम के हिसाब से भी स्टार्ट कस्टमाइजिंग डिजाइनिंग अकॉर्डिंगली। एंड ऑफ कोर्स सामने वाले की जो पर्सनालिटी रहती है ब्राइड की या ग्रूम की, तो उस हिसाब से वो नजर रखते हुए भी डिजाइन करना पड़ता है कि वो हाइट है, टॉल है, शॉर्ट है, बॉडी कैसी है, तो वो सब मद्देनजर रखते हुए पूरा लोग डिजाइन करते हैं, लुक डिजाइन करते हैं। बट डेफिनेटली क्लाइंट्स आते हैं, ब्राइड्स एंड ग्रूम आते हैं रेफरेंस पिक्चर्स लेके, सेलिब्रिटीज लेके कि हमको ऐसा दिखना है और ऐसा बनाना है। तो आसिफ ये बताएं, आपने कीमतें अभी कितनी बढ़ाई है, और वो जो भी लोग आपको अभी सुन रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं डिजाइन करवाने के लिए, तो उन्हें आप क्या बोलेंगे? कीमत डेफिनेटली बढ़ी है बिकॉज पोस्ट कोविड एवरीथिंग हैज इंक्रीज सो मच। तो ऑलमोस्ट तो बढ़ ही गया है रेट, हर चीज में, लेबर कॉस्ट, फैब्रिक का कॉस्ट, एम्ब्रॉयडरी, एवरीथिंग इज इंक्रीज्ड। एंड क्लाइंट्स आते जो बजट लेकर हम कस्टमाइज करते बिकॉज बहुत से जन होते हैं कि हमको इतने में ही बनाना है, दे हैव स्पेसिफिक बजट एट टाइम्स फॉर स्पेशली ब्राइड्स और ग्रूम के कि हमको इसके ऊपर नहीं जाना है, तो वी कस्टमाइज अकॉर्डिंग वही हिसाब से डिजाइन करते हैं कि वो बजट में क्या डिजाइन फिट हो सकता है, एट द सेम टाइम लोग ग्रैंडियर भी लगे, जो अच्छा भी लगे, और लोग का जो मेन डे रहता है दे स्टैंड आउट। चलिए, तो यहाँ पर तो कस्टमाइजेशन जो है आपको बचा लेगी। हरप्रीत को मैं पूछूंगी नहीं, क्योंकि वो तो 200-300% बता ही चुके हैं कि कीमतें बढ़ गई। आने वाले वक्त में और कितना बढ़ाएंगे? आज सबको एक्सपीरियंस चाहिए, और एक्सपीरियंस की कोई कीमत नहीं होती, इट इज प्राइसलेस। हाँ 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 हाँ, नहीं आपने बिल्कुल सही कहा है। शादी जैसे कि आप सब कह ही रहे हैं, इतना अहम इवेंट है, और इसको लेकर हर कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहता है। और जिस तरह से हमने अभी बात भी की हमारे पैनलिस्टों से, बात यही सामने आ रही है कि लोग भले ही 40 दिन की यहाँ पर बात हो रही है, और 40 दिन में 32 से 40 लाख शादियों की बात हो रही है, जो एक्सपीरियंस मिल रहा है लोगों को वो ज़िंदगी भर उनके साथ रहने वाला है, और शायद उसी की ही कीमत है जो यहाँ पर चुकाई जा रही है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि बम्पर वेडिंग सीजन अब की बार उभर कर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, इतने खास पैनलिस्टों के तौर पर आपने शिरकत की और इतनी बारीकी से तमाम मुद्दों पर अपनी अपनी बात रखी, एस्पेक्ट पर बात रखी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद